subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जमात हश्तम के 11वें सबक दादी अम्मा मान जाओ, ये ड्रामा है जिसे अनीस आज़मी ने तहरीर किया है। इसके दूसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तक़बाल है। चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरा हिस्सा, काम वाली दाखिल होती है। मैं तुम्हारे घर काम नहीं करेगी, इतने सारे कपड़े और इतने सारे बर्तन नहीं धोएगी। अब देखिए, ये महाराष्ट्र की रहने वाली एक जो काम वाली है, वो महाराष्ट्र की रहने वाली है और चूँकि कम पढ़ी लिखी है इसलिए उसके अल्फाज में अजनबियत यहाँ महसूस होती है। दादी कहती है, अरे ओ महारानी, पैसे किस बात के लेती है। अब यहाँ पर जो अलखाब है उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। यानी घर में काम करने वाली ख़ातून से दादी जान ऐसे बात कर रही है जैसे उसे कोई तंज़िया लहजे में बात कर रही है। काम वाली कहती है, बस 10 कपड़े धोएगी मैं और 20 बर्तन, इससे ज़्यादा नहीं। दादी कहती है, ये भी स्कूल की पढ़ी लिखी लगे है, कल्ले दराज कहीं की। और अरे ज़रा शक्ल तो देख अपनी आईने में। अब कल्ले दराज से मुराद यानी बहुत ज़्यादा बात करने वाली या मुंह खोलकर बात करने वाली। अम्मा धोले बाई कपड़े कुछ ज़्यादा नहीं है, बस सब छोटे छोटे कपड़े हैं। यानी जो दादी जान थी, उनकी बहू यानी बच्चियों की अम्मा कहने लगी कि वाई से कपड़े धो ले, ज़्यादा नहीं है। और रूबीना कहने लगी, ए भी देखना कोई मेरी छोटी बांध ना धोना। अब वो रूबीना की अभी तक के किसी ने चोटी नहीं बांधी थी, इसलिए वो चोटी बांधने के लिए इसरार कर रही है। काम वाली कहती है, तुम रोज़ यही बोलती हो कि छोटा छोटा कपड़ा है, कोई छोटा कपड़ा नहीं और सब गंदा भी बहुत है। एक कपड़ा उठाकर इसका तो मैल भी नहीं छूटेगा। दादी कहती है, ए भी दुल्हन देखना, इसे धुले कपड़े दिया कर धोने के लिए। यानी दादी जान दोबारा तंज कर रही है कि काम वाली बाई को कपड़े धुले हुए दे ताकि उसे महसूस हो कि कपड़े अच्छे हैं। अम्मा देख, कोई अक्सर कम कपड़े भी तो होते हैं, आज थोड़े ज़्यादा है। यानी अम्मा उसे मनाने में लगी है काम वाली बाई को कि कपड़े कम है। काम वाली कहती है, तुम रोज़ ऐसे ही बोलती हो। दादी अम्मा कहती है, सत्यानाश जाए, कम वक्त तुम्हारी गारत हो, यहाँ से जा, हम दूसरी बाई रख लेंगे। काम वाली कहती है, अच्छा आज तो मैं धो लेती हूँ, कल से जास्ती कपड़े नहीं धोएगी। जास्ती यानी ज़्यादा कपड़े धोने बैठ जाती है, कल से जास्ती कपड़ा होएगा तो ऊपर से पैसा लगेगा। हाँ, अब देखिए दादी जान अपने गुस्से के मारे जो अल्फाज बयान कर रही है, काम वाली बाई ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया और वो अपनी बात को इसरार कर रही है कि आइंदा अगर कपड़े ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा पैसे लेगी। अब दादी जान कहती है, हाँ, हमारे ही घर से उम्र भर की रोटियां सीधी करना। अब रोटियां सीधी करना यानी कमाई करना, जास्ती यानी ज़्यादा, कल्ले दराज यानी बेअदब। अम्मा कहती है, तहमीना अपने अब्बा को उठा दे, चाय बन गई है। तहमीना कहती है, अम्मा ना तो मेरे कपड़े प्रेस हुए हैं और ना अभी तक जूते पॉलिश हुए हैं, और ऐसे स्कूल जाऊंगी तो हमारी पीटी मैडम डांटेगी। अब देखिए, स्कूल का जो रवैया होता है, अक्सर तलबा अपने कपड़े और जूते साफ़ नहीं रखते तो इसीलिए सख्ती की जाती है और यही बात का ज़िक्र तहमीना कर रही है। दादी कहती है, कौन है ये नासपीटी। अब नासपीटी का मतलब होता है जिसका जो बर्बाद कर देती है या बर्बाद है, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तहमीना कहती है, दादी नासपीटी नहीं, हमारी पीटी मैडम। दादी जान कहती है, जाने क्या बके जा रही है, अरे किसका ज़िक्र है, आखिर पता तो चले। अब देखिए, पुराने ज़माने की जो ख़वातीन होती थी, उन्हें नए ज़माने के जो असातिज़ा का जो तरीक़ाकार है उससे बिल्कुल भी पता नहीं होता था। तहमीना कहने लगी, हमारे स्कूल की मैडम है जो हमें पीटी करवाती है। दादी बात को समझते हुए कहती, नाज जाए तुम्हारा, उस्तानी नहीं कह सकती। यानी मैडम या टीचर कहने के बजाय उस्तानी कहना ये दादी जान को समझने के लिए थोड़ा बेहतर होता है। अम्मा मुस्कुराते हुए कहती है, अम्मा स्कूलों में अब उस्तानी को मैडम कहते हैं। ये पुराने ज़माने में जो टीचर्स होते थे उन्हें उस्तानी कहा जाता था, उस्ताद और उस्तानी। समीना कहती है, और खेल कूद सिखाने वाली उस्तानी को पीटी टीचर कहते हैं। यानी पीटी टीचर कौन होते हैं, जो
फ़िज़िकल ट्रेनिंग देती है। पीटी यानी फ़िज़िकल ट्रेनिंग, और इसी लिहाज से खेल कूद भी सिखाया जाता है। दादी जान कहती अरे चल बढ़िया है मुझे समझाने वाली, उठने दे अपने अब्बा को, आज तेरा इंतज़ाम कराती हूँ। अरे लड़की गुड़ ना दे मगर गुड़ की सी बात तो कर, यानी मीठी बात करना। गुड़ ना दे मगर गुड़ की सी बात ना कर, ये एक किस्म की कहावत है, यानी कोई फ़ायदा ना पहुंचा सको तो नरमी से बोलकर ही खुश कर दो। इसी तरीके से ये कहावत का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। बुर्का पहने हाथ में नौकरी लिए एक नौजवान औरत घर में दाखिल होती है। अब ये नौजवान औरत कौन है? मेहरू। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। मेहरू दादी के करीब जाकर बैठ जाती है। तीनों बच्चियां फुप्पू आ गई, फुप्पू आ गई मेहरू को देखकर खुश हो जाती हैं। दादी अम्मा कहती है वालेकुम अस्सलाम, प्यार से मेहरू की तरफ देखते हुए कहती है अरे मेहरू खैर तो है बेटा, सुबह ही सुबह कैसे आ गई, अकेली ही आई हो क्या? अम्मा कहती अरे मेहरू बहन सुबह ही सुबह कैसे आना हुआ, सब खैरियत है ना? मेहरू कहती है स्कूल की अचानक छुट्टी हो गई ना। रूबीना कहती है फुप्पू कौन से स्कूल की छुट्टी हो गई और क्यों हो गई? मेहरू कोई मर गया है। अब दादी जान चेहरे पर खौफ तारी करते हुए पूछती है अरे कौन मर गया है, खैर तो है बेटा? मेहरू कहती है अम्मा किसी दूसरे मुल्क का कोई बड़ा आदमी मर गया है, इसलिए आज सारे स्कूलों को छुट्टी हो गई है। यानी किसी मुल्क का वज़ीर आज़म या सदर अगर का इंतकाल हो गया तो उस मुनासिबत से वो वहाँ पर इत्तला दे रही है। दादी कहती है ऐ मेरा दिल तो धड़क गया कि जाने कौन मर गया। रूबीना कहती है अम्मा स्कूल की छुट्टी हो गई तो क्या अब कोई मेरी चोटी नहीं बांधेगा? अब रूबीना की जो मिजाज है वो वैसे ही लगे हुए हैं। काम वाली कहती है काम ख़त्म हो गया, अब हमारी भी छुट्टी, अब मैं जाती हूँ। अम्मा कहती है ठीक है बहन, बाहर का दरवाज़ा बंद करती जाना। मेहरू कहती है चलो भाई अब तो स्कूल की छुट्टी हो गई, ये बस्ते वस्ते रखो और चैन से बैठो। अरे समीना बैठ जा बेटी। दादी कहती है चलो दफ़ा हो अपने कमरे में, सुबह से दिमाग ख़राब कर रखा है। समीना कहती है बस्ता बंद करते हुए दादी वो तो हमें ही पता है कि किसने किसका दिमाग ख़राब कर रखा है, कोई न जाने अल्लाह जानता है। मेहरू कहती क्या बात है समीना, कैसी बोल रही है तू? यानी दादी जान की जो बात थी वो बात को यहाँ पर वो दोहराए जा रही है। समीना सिसकियाँ लेते हुए कहती है फुप्पू देखो ना, हर वक्त धमकाती रहती है कि आज से तेरा स्कूल जाना बंद, फूट फूट कर रोने लगी। मेहरू कहती है अरे अरे तुम तो रो रही हो, नहीं शाबाश जाओ अपने कमरे में। तहमीना ऐसे कमरे में ले जाओ। तहमीना समीना का हाथ पकड़ कर ले जाती है, कहती है चल समीना। अब मेहरू कौन है? ये बच्चियों की फूफू है और दादी जान की बेटी है। अब तीनों चली जाती है और यहाँ पर मेहरू का दोबारा बच्चों के चले जाने के बाद कहती क्या बात है अम्मा, बच्चों पर इतना नाराज़ क्यों हो रही थी? हर वक्त की डांट डपट अच्छी नहीं होती, यानी हर वक्त डांट डपट करना या गुस्सा करना ये अच्छी बात नहीं है। दादी कहती है अरे काम की ना काज की, खाली स्कूल और पढ़ाई की क्या मिलेगा इस पढ़ाई से इनको? अब वो कहते हैं ना काम की ना काज की दुश्मन अनाज की, उसी लिहाज से यहाँ पर ये बात किया है, यानी कोई काम नहीं करती है। मेहरू कहती है अम्मा अल्लाह के वास्ते इनकी पढ़ाई मत बंद कराना, जितना पढ़ती है पढ़ने दो। अब दादी कहती है अरे तुझे भी क्या इन लड़कियों ने पढ़ा दिया, ये लो हमारी बिल्ली हमी से मियाओ। अब ये यहाँ पर फिर दोबारा एक कहावत का इस्तेमाल किया गया है, हमारी बिल्ली हमी से मियाओ, यानी किसी मातहत का अपने से आला पर रौब जमाना, इस लिहाज से ये कहावत का मतलब होता है। दादी जान कहती है मेहरू कहती है मेरे पढ़ाने की ज़िम्मेदारी तो तुम पर थी अम्मा, तुमने मुझे पढ़ाया ही नहीं और मेरा दिल ही जानता है कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ। दादी जान कहती है अरे कैसी मुश्किल? दादी संजीदा हो जाती है। मेहरू कहती है आमिर के अब्बू ने इसका दाखिला अंग्रेज़ी स्कूल में करा दिया है, वो पहली क्लास में है और मैं इसका होमवर्क भी नहीं करा सकती। दादी जान कहती है क्या नहीं करा सकती? मेहरू कहती है अरे वो स्कूल का काम। अम्मा जी कहती है अरे तो कोई मास्टर ही रख लो, वो पढ़ा दिया करेगा। दादी जान कहती है अरे तो ये सब करने की ज़रूरत क्या है?
अच्छा चलो वो तो खैर से लड़का है, लेकिन हमारे घर में इन तीनों लड़कियों का स्कूल जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी दादी जान फिर से यहाँ पर इस बात की तरफ तवज्जो दे रही है कि बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना है। महरू कहती है अम्मा खुदा के वास्ते इनकी पढ़ाई बंद ना कराना, अगर ये पढ़ लिख जाएंगी तो इन्हें इस मुश्किल से दो चार होना नहीं पड़ेगा जो मुझ पर बीत रही है, और फिर पढ़ने के बाद ये अपने पैरों पर खड़ी भी हो सकती है। भाभी पढ़ी लिखी औरत इतनी बेसहारा नहीं होती। अब यहाँ पर पैरों पर खड़ा होना यानी अपनी रोज़ी आप कमाना या अपनी रोज़ी के लिए अपनी तैयारी कर लेना। और बेसहारा होना यानी अमूमन जो ख़वातीन कामकाजी होती हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद उठाने के काबिल हो जाती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अम्मा कहती चाहती तो मैं भी यही हूँ कि ये 10वीं तक पढ़ ले आहिस्ता से, लेकिन अम्मा की मर्ज़ी नहीं है, अब तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। महरू कहती है भाभी अब 10वीं पास करने से कुछ नहीं होता, इन्हें तो बीए कराओ, एमए कराओ, टीचर बनाओ, नर्स बनाओ। अम्मा ईमान से देखना कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं भाईजान से भी बात करूँगी। दादी कहती है हमें ना करानी नौकरी, दुनिया क्या कहेगी। यानी आला तालीम के लिए फूफू जान अपनी भाभी से दरख्वास्त कर रही है कि बच्चियों को आला तालीम दिलाए, लेकिन दादी जान मानने को तैयार नहीं है। महरू कहती है अम्मा वो मेरी बचपन की सहेली थी ना अकीला। दादी जान कहती अरे हाँ वही ना बेचारी का 3-4 महीने पहले मियाँ मर गया, बड़ा अफसोस हुआ, जुम्मा को दुल्हन बनी और हफ्ते को बेवा हो गई। अब देखिए यहाँ पर भी एक मुहावरा इस्तेमाल किया गया है कि जुम्मा को दुल्हन बनी और हफ्ते को बेवा हो गई, यानी बहुत ही जल्दबाजी में कोई काम हो गया है। बेचारी पर बिजली टूट पड़ी। बिजली टूट पड़ना यानी बड़ी मुसीबत आना। अब इसे ना कोई मायके में पूछता है ना ससुराल में, अरे इसका मियाँ क्या ख़त्म हुआ, इसकी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई। महरू कहती है अम्मा अब तुम ही बताओ, खुदा ना करे अगर तुम्हारी पोतियों के साथ ऐसा हो जाए तो कहाँ जाएंगी वो। भाभी ये जितना पढ़ती हैं इनको पढ़ने दो, जो औरत पढ़ी लिखी होती है ना इसके आगे इतनी मुश्किलें नहीं आती जितनी हम जैसों के आगे आती है। अकीला की मिसाल तुम्हारे सामने है, कहते हैं कि जिसमें चमक नहीं वो हीरा नहीं, और जिसमें दमक नहीं वो औरत नहीं, और दमक तालीम से आती है। यानी ख़वातीन की असल दौलत जो है वो तालीम ही है। अम्मा कहती है देखना अम्मा महरू बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। दादी जान थोड़ी देर सोचती है और पुकारती है बच्चियों को, और फिर कहती देखो लड़की है तुम्हें जहाँ तक पढ़ना है पढ़ो, अब मैं पढ़ाई के लिए तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, और आज स्कूल की छुट्टी हो गई तो क्या बस्ते खोलो और पढ़ना शुरू कर दो। यानी तीनों लड़कियां क्या करती है, एक दूसरे गर्दन निकाल कर एक दूसरे को झांकते हुए हैरत से देखती है। समीना के हैरत और खुशी से कहती है दादी क्या तुम हमसे कह रही हो। दादी कहती है अरे हाँ लड़की हाँ। समीना तहमीना एक साथ दौड़ती हुई दादी से लिपट जाती हैं। समीना कहती है दादी दादी अब हमें स्कूल जाने से कभी नहीं रोकोगी। दादी कहती है प्यार से दोनों को गले लगाते हुए अरे नहीं लड़कियों नहीं रोकूंगी। रूबीना खुले हुए बालों समेत दौड़ती हुई आती है और दादी के सामने खड़ी हो जाती है। दादी दादी क्या तुम मेरी चोटी बांध दोगी। दादी कहती है हाँ एक शर्त पर। रूबीना पूछती है कैसी शर्त। दादी जवाब देती है मैं रोज़ तेरी चोटी बांधूंगी लेकिन तू मुझे रोज़ाना 1 घंटा पढ़ाएगी, बोल मंजूर है। रूबीना उछलते हुए कहती लो सुनो दादी मुझसे कह रही है कि मैं इन्हें रोज़ाना 1 घंटा पढ़ाया करूं। अब दादी शर्मा कर मुँह छुपाती है और पूछती है कि ये रूबीना शोर क्यों मचा रही है। महरू कहती है अरे अम्मा ईमान से क्या तुम इस उम्र में पढ़ोगी। दादी कहती है अरे हाँ बेटा हर्ज ही क्या है। समीना कहती है दादी अम्मा रूबीना को तो ठीक से पढ़ना भी नहीं आता, तुम्हें क्या पढ़ाएगी। दादी समीना को लिपटाते हुए कहती है अरे नाच बेटी तो तू किस दिन काम आएगी, आज से तू ही रोज़ाना मुझे पढ़ा दिया कर, अगर तेरी अम्मा राज़ी हो तो इसे भी पढ़ा दे। अरे महरू तू भी समीना की शागिर्दे में आ जा, कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो इसे भूला नहीं कहते, ये भी एक कहावत है। यानी सुबह का भूला शाम को आए लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। यानी जो काम में अगर देरी हो जाए अगर उसे दुरुस्त कर लिया जाए तो वो काम सही हो जाता है। महरू कहती है अम्मा अब इस उम्र में तुम क्या पढ़ोगी। दादी कहती है लो बोलो
तेली का तेल जले, मशालची का दिल जले। अब ये भी एक कहावत है, तेली का तेल जले और मशालची का दिल जले, यानी काम कोई करना चाहता है और तकलीफ़ किसी और को हो रही है। अम्मा की तरफ देखते हुए कहती है, ए दुल्हन तुम भी बिस्मिल्लाह करो। अब बिस्मिल्लाह करो यानी पढ़ने की शुरुआत कर दो। पढ़ाई में कैसी शर्म? मेहरू कहती है, भाईजान को कोई जाकर उठाए और कहे कि अम्मा के वास्ते बस्ता ले आए। अब दादी अम्मा भी शर्माती है। रूबीना कहती है, अरे कोई मेरी चोटी तो बांध दो, यानी अब देखिए अभी तक चोटी बंधी नहीं है।